क्या कहा उसने? त्रिलोक विजयी महिषासुर को चुनौती देने वाली महाशक्ति उत्पन्न हो चुकी है। प्रधानामात्य, आपने उस हठीली बड़बोली स्त्री को यह प्रलोभन क्यों नहीं दिया कि परम प्रतापी विश्व विजयी महिषासुर उसे अपनी पट्ट महिषी बनाने को तैयार है? आप किसी प्रकार साम दाम से, किसी भी युक्ति से उसे हमारे सम्मुख लेकर तो आते। क्या आपको अपने वयोवृद्ध अनुभवी अमात्य पर विश्वास नहीं? हे दैत्येंद्र, हमने उसे हर प्रकार से समझाने, रिझाने और मनाने के प्रयत्न किए, उसे भांति भांति के प्रलोभन भी दिए, किंतु उस चतुर चंद्रमुखी ने हमारे प्रत्येक तर्क, हर प्रस्ताव का मुंह तोड़ उत्तर ही नहीं दिया, अपितु हमारे हर प्रस्ताव का खंडन बहुत ही कटु भाषा में किया। फिर तो उसे बलपूर्वक खींच कर लाना चाहिए था। क्षमा दानव दल बालक। हे परम प्रतापी असुरेश्वर, तनिक विचार कीजिए। आपके इस प्रधान महामात्य का बुद्धि प्रयोग करना तो उचित था, किंतु बल प्रयोग करके उस हठीली शक्तिशालिनी नवयौवना के हाथों अपनी दुर्गति करवाना क्या उचित था? यदि आप लोग सुनकर इतना उपहास कर रहे हैं, तो यदि यथार्थ में ऐसा घटित होता तो क्या तुम्हारा यह वृद्ध अमात्य किसी को मुंह दिखाने योग्य रहता? और क्या इस कृत्य से महाबली महाराज महिषासुर का अपमान नहीं होता? ठीक है, आगे कहिए। हे दानवेंद्र, हमने जो भी कुछ किया वो अपनी वय तथा मंत्री पद की मर्यादा के अनुकूल ही किया। और फिर हमें एक शंका भी थी। शंका? कैसी शंका प्रधानामात्य? हमें यह संशय हो रहा था दानवराज कि एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री इतना साहस किसके बल पर कर रही है? इसका भेद पाना भी परम आवश्यक था दानवेंद्र। पराजित होकर पलायन करने वाले देवता घोर अपमान का कड़वा घूंट पीकर ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठे होंगे। क्षमा करें प्रधानामात्य, चुप नहीं बैठे होंगे तो वो पामर कायर कर ही क्या रहे होंगे? अब ऐसी कौन सी शक्ति शेष है जिसका आश्रय अवलंब लेकर वो प्रतिकार का दुस्साहस कर सके? वत्स दुर्मुख, इसमें कोई संदेह नहीं कि देवलोक पतन के पश्चात किसी में भी इतना साहस और शौर्य शेष नहीं जो विजयी दानवों के पराक्रम से टकराने का दुस्साहस कर सके। किंतु तुम उस छलिया नट विष्णु के प्रपंच को नहीं जानते क्या? अरे वो महत्पाती नीति अनीति कुछ नहीं देखता। भूल गए उसने किस प्रकार मधु कैटव को बातों की जंजाल में फंसाकर छल से मार डाला था? संभव है वही छलिया विष्णु कोई नई लीला रच रहा हो। प्रधानामात्य, ऐसा क्या कर डाला होगा उस असुर दोही विष्णु ने? हमें भी तो पता चले। दुर्मुख, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। पैरों तले रौंदी गई धूल भी हवा का आश्रय पाकर मस्तक और मुकुट पर चढ़ जाती है। दुर्मुख, तुम और सभी सभासद तनिक मेरे मंतव्य पर विचार करें। एक साधारण दुर्बल नारी दंभ में भरकर असुराधिपत पर व्यंग्य बाण चला सकती है क्या? प्रधानामात्य, आप कहते हैं ना कि वो अनुपम, अपार, अद्वितीय सुंदरी है। रूप का मध्य स्त्री को मदवती और अहंकारी बना सकता है। असुर राज ने नम्रता पूर्वक प्रणय निवेदन किया था ना
इसलिए वो बकवादनी दुर्मुख बनकर अपनी सीमा तोड़ रही है। वाह सेना नायक दुर्मुख, उस हठेली को दुर्मुख कहकर अपनी नाम राशि से अच्छा मेल मिला लिया। कामराक्ष, सभा में उपहास का अपराध क्षम्य नहीं होगा। क्षमा कर असुरेंद्र, परंतु दुर्मुख को देखिए ना। क्षमा करें असुरराज, मैं केवल नाम का दुर्मुख हूं, न काम का दुर्मुख हूं और न व्यर्थ की बातों का दुर्मुख हूं। क्षमा करें महामहिम, अब मान मनोहार से काम नहीं चलेगा। सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं। उस दुष्ट नारी को उसकी उद्दंडता का दंड देना ही होगा। वीर दुर्मुख, कैसे देंगे दंड? हम डाल डाल तो वो पात पात। डाल पर ही पैर टिक सकते हैं नायक चक्षुर। जो पात पकड़कर बचना चाहते हैं वो औंधे मुंह गिरते हैं। ये काम विद्य प्रधान अमात्य और दुर्बुद्धि सेना नायकों के बस की बात नहीं। तो वीरवर दुर्मुख ही जतन का डालें, हम भी तो देखें तुम्हारा नीति कौशल। अवश्य ही वीरवर चक्षुर। महामहिम, महाप्रभु आज्ञा दे। उस दुष्ट दुर्मुख हठीली नारी को केवल दुर्मुख ही वश में कर सकता है। ठीक है, हम तुम्हें अधिकार देते हैं। जिस प्रकार भी हो, वो दुस्साहसी बड़बोली स्त्री हमारी ठोकरों में होनी चाहिए। सीधी तरह न माने तो उसके केश पकड़कर खींचकर यहां लाओ। वो अभिमानिनी हमारे समक्ष उपस्थित होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। लगता है कोई विशेष महारथी चुनौती देने आ रहा है। तो तू है वो ढीठ नारी, दुस्साहस स्त्री। तू अब तक जो धृष्टता कर चुकी, उस दंडता के लिए हम तुझे क्षमा करते हैं। अरे वाह, सेनाध्यक्ष दुर्मुख, अभी योग चला नहीं और क्षमा की घोषणा पहले ही कर डाली। ये उदारता है हमारे परम प्रतापी त्रिलोक विजयी महिषासुर महाराज की। चल, हम तुम्हें सम्मान पूर्वक लेने आए हैं। लेने तो तुझसे पहले भी कई आए थे सेनाध्यक्ष दुर्मुख। तो उनके साथ नहीं गई ना सही, किंतु अब तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। हमारे महाराज ने विशेष वाहन भेजा है तुम्हारे सम्मान में। अच्छा, परंतु इतना विशेष सत्कार किस कारण? इतनी कृपा क्यों? हमारे दानवेश्वर महाराज इससे भी अधिक कृपा करना चाहते हैं तुझ पर। तो चल तो सही। हमारे चलने से जो अनर्थ होगा उसकी चेतावनी नहीं दी प्रधान अमात्य जी ने? फूलों के डाल पर पत्थर नहीं बांधे जाते, डाल ही टूट जाती है। वो बूढ़ा मंत्री वो सब कुछ तुम्हें नहीं कह सका जो उससे तुम्हें कहना चाहिए था। कहा तो अभी तक तूने भी कुछ नहीं है दुर्मुख। ऐ विशाल सार्वभौम,
दानव सत्ता की भावी साम्राज्ञी के रूप में पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें लेने आया हूं और तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। ये तूने कैसे मान लिया मूर्ख कि मैं आज्ञाकारिणी बनकर तेरे आग्रह को स्वीकार कर उस घृणित असुर राज का आतिथ्य स्वीकार कर लूंगी। ओ दुष्ट दुर्मुखी, स्वामी के प्रति अपशब्द दुर्मुख सुनने का अभ्यस्त नहीं। स्वामी के हर आज्ञा पालन करने में दुर्मुख ने कभी कोई त्रुटि नहीं की। दुर्मुख अपनी बात भली भांत मनवाना जानता है। शीघ्र रथ पर आरूढ़ हो जा। और अगर रथ पर आरूढ़ नहीं हुई तो तुझे सुंदरी से बंदरी बनाकर नाक में नकेल डालकर मदारी की भांत नचाता हुआ डुगडुगी बजाता हुआ ले जाऊंगा। सुंदर, अति सुंदर दुर्मुख, डुगडुगी भी तू ही बजाएगा और नाच भी तू ही दिखाएगा। ओ मंगलमुखी, दुर्मुख उन पहले आए रिक्त हाथों लौटने वालों में से नहीं। मुझे अपनी चितवन का खिलौना मत समझ। परंतु तू तो मुझे दुर्मुख उनसे भी अधिक लाचार और विवश प्रतीत हो रहा है। तू अपने जिस चंद्रमुख पर इतना गर्व कर रही है उस पर आज ग्रहण लगने की घड़ी आ गई है। कामरूपिणी, सावधान! मुझे सीमा मर्यादा से आगे बढ़ने को विवश मत कर। सीधी तरह रथ में बैठ जा। मूर्ख, जिस तरह तू कवचों से अपने शरीर को सजाए आया है उसी प्रकार सीधी तरह सुरक्षित हाथ पैर लौट जा, अन्यथा उपहास का पात्र बन जाएगा। वाह, बहुत बोल रही है। सूप बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अच्छा अच्छा, तो सूप से चलनी बनकर जाने की इच्छा है तेरी। तेरी ढिठाई का आज अंत है। अंत नहीं, शुभ आरंभ है। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.